हम उसके ख़िलाफ़ मुज़ामत करें। तो आज मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब हम पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन की गोल्डन जुबली मना रहे थे, तो बजाय इसके कि हम खुशी के साथ आज हम इकट्ठे होते और हम ये बात करते कि हमें फ़ख्र है कि हम लोगों ने तरक्की का और तरक्की पसंदी का एक मंजिल तय किया, लेकिन अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि आज हम अपनी पार्लियामेंट से मायूस होकर ये बात कर रहे हैं कि जो पार्लियामेंट हमारी जो तवक्कुआत थी वो अपनी पार्लियामेंट के साथ थी, क्योंकि वो हमारे चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही रिप्रेजेंटेटिव आज जमहूरियत के ख़िलाफ़ खड़े हैं। तो हमें बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम लोग आगे नहीं बढ़ सके और हम उधर ही खड़े हैं जहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया था। सब ने अभी बात की, अकाबरीन ने, आबिद ज़ुबैरी साहब ने जिस तरह बात की, ज़ुबैरी साहब, हम लोग आपकी क़यादत में बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट बार किसी सियासी जमात की नुमाइंदगी नहीं करेगी, लेकिन हम लोग आइन और कानून की नुमाइंदगी करेंगे, हम जमहूरी जदोजहद की नुमाइंदगी करेंगे और हम हर उस जज के, मैं किसी एक जज की बात नहीं करती, हम उस जज के साथ खड़े होंगे जो आइन के साथ खड़ा होगा। बस मैं आखिर में एक सिर्फ तवज्जो दिलाऊंगी अपनी पार्लिमान की कि एक कॉन्सेप्ट मुझे बड़ी एम्बिगुइटी उसमें क्रिएट की जाती है कि जी पार्लिमान सुप्रीम है, जबकि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। पार्लिमान बहुत मुकद्दस है हमारे लिए, लेकिन हमें कभी कभी पार्लियामेंट से भी सवाल करना पड़ता है कि जब आप अपनी पालादस्ती की बात करते हैं, तो मैंने देखा कि जब भी हम एक स्टेटस को के ख़िलाफ़ लड़ते हैं तो पार्लियामेंट खड़ी होती है कि जी मैं बालादस्त हूँ। मेरा सवाल पार्लियामेंट से ये है कि जब आपने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, किसी एक जमात की बात नहीं मैं कर रही, हमने देखा सारी जमातें पार्लियामेंट में मौजूद थी, जब आपने उसको एक्सटेंशन दी तो उस वक़्त पार्लियामेंट की बालादस्ती का सवाल क्यों नहीं उठा? जब आपने गैर कानूनी तौर पे बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ आप लोगों ने फ़ौजी अदालतें बनाई, तो तब पार्लियामान की बालादस्ती की बात उधर क्यों नहीं हुई? और हमारे बड़े बड़े अकाबरीन जो थे उन्होंने कहा कि हमने रोते हुए दस्तखत किए, तो मुझे आज तक उन आंसुओं पे भी अफसोस है। अब मैं ये समझती हूँ कि अब चूँकि टाइम बहुत कम है, तो मैं आखिर में यही कहूँगी कि जैसे चर्चिल ने कहा था, हम उनको बड़ा कोट करते हैं कि उन्होंने कहा कि जी अगर अदालतें काम कर रही हैं तो फिर हम लोग शिकस्त हमें जंग में नहीं होगी। तो उन्होंने ये तो नहीं पूछा था कि क्या पार्लियामान काम कर रही है कि नहीं। तो एक सिग्निफिकेंस है एक अदारे की, और उस अदारे ने भी हमने ये देखा तारीख़ी तौर पे, अभी जिक्र किया हमारे साथियों ने, राजा साहब ने भी जिक्र किया कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं की। हमें बहुत से गिले हैं, हमें बहुत से शिकवे हैं अपनी अदालतों से, लेकिन ये शिकवा बड़ा तकलीफ़ से हम करते हैं कि जो उनके अंदर डिवीज़न थी या जो भी उनकी डिवीज़न उनके अदारे के अंदर थी, अब पूरी कौम के आगे आके खड़ी हो गई है, और ये बहुत ज़्यादा संगीन हालात की तरफ निशानदही करती है। और हम लोग उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पर भी जो अकाबरीन मौजूद हैं, यहाँ पर जो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट मौजूद हैं, हम लोग मिलजुल के उस बहरान से निकालेंगे। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करें तो बतौर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मैं ये भी कहती हूँ कि शायद हमारा भी इख्तलाफ हो बहुत सारी प्रोविजन से, हो सकता है हम सेकुलर पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि सारी जो पाकिस्तान के अंदर जो मिनॉरिटीज़ हैं उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन हमने हमेशा जद्दोजहद का रास्ता अपनाया। हमने कभी ये नहीं कहा कि जो आईनी फ़ैसले हैं जिस तरह पार्लियामेंट ने किया तो वो उस पर हमें बड़ा अफसोस है, और हम ये तवक्को करते हैं कि आप जिस तरह दो बड़े सूबों को आप अनरिप्रेजेंटेड रखना चाहते हैं, आर्टिकल 224 का ये कत्ल है, और हम डिमांड करते हैं पार्लियामान से कि वो संजीदगी का मुजाहरा करें और इलेक्शंस की तरफ जाएं, क्योंकि कभी भी जो जमहूरी और सियासी लोग हैं वो इलेक्शन से फरार हासिल नहीं करते। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अब मैं जिस शख्सियत